कि चंडीगढ़ में पवन बंसल के घर के बाहर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की यूथ विंग है, उसके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर ये मिल रही है कि वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई है। ये तस्वीरें सीधे आपके सामने है। चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ, पवन बंसल के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे और यहां पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल तैनात था पहले से ही वहां और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी कर रहे थे और हाथापाई पुलिस के साथ हुई है इनकी। चंडीगढ़ में है पवन बंसल का घर और वहीं पर ये प्रदर्शन हुआ है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का। पुलिस बल पहले से ही तैनात है वहां, देख सकते हैं आप। पवन बंसल का इस्तीफा मांग रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे पवन बंसल के खिलाफ। और आइए सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं चंडीगढ़ के, उन्हीं का रुख करते हैं। सूरज, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी पुलिस जो है वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ करके ले गई है और यहाँ आपको मैं बता दूं कि सेक्टर 28 में पवन बंसल के घर के बाहर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि पुलिस ने वहां बैरिकेड्स लगाए हुए थे घर से थोड़ी सी दूरी पर। जब उन्हें भनक लगा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बंसल के समर्थक है, वो भी वहां पर पहुंच गए। पहले दोनों पक्षों में गाली गलौज हुई, कहासुनी हुई। कांग्रेस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उनमें पहले तकरार हुई। उसके बाद जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ करके जब वो आगे बढ़ने लगे, हालांकि संख्या उनकी कम थी, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बैरिकेड को आगे तोड़ा और जबरदस्ती जो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े थे पवन बंसल के घर की तरफ घुसने लगे, तो वहां पुलिस ने उनको सूरज, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पुलिस ने यहाँ पे हल्का बल प्रयोग भी किया है। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि जो जैसे ही उन्होंने फोर्सफुली आगे बढ़ने लगे वहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन वो बैरिकेड्स को तोड़ करके जब आगे बढ़े तब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, जिससे उनको काबू किया गया। जी, कितने कार्यकर्ता थे, क्या तादाद आ पाई है, कुछ आंकड़ा आ पाया और पुलिस ने कितनों को हिरासत में लिया है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ बहुत ज्यादा नहीं थे, 25-30 के करीब एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जबकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उनका टकराव होने से पहले ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे बढ़े और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उनको वहां से खदेड़ दिया। क्या पहले से इन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी इस तरह के प्रदर्शन की? देखिए, जब से ये घूसखोरी का मामला सामने आया है उसी दिन से ही, परसों रात से ही वहाँ जो पवन बंसल का घर है वहाँ उनके घर के बाहर सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई थी। पहले भी कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के वहाँ पर जमा हुए थे, कल भी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में भी बाकी जगह पर हुए थे, प्रकाश जावड़ेकर वहाँ आए हुए थे। लेकिन आशंका थी और इस तरह से जब, हालांकि तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी उनकी, 20-25 के करीब कार्यकर्ता थे, जैसे ही वो वहाँ इकट्ठे हुए तो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से टकराए, उसके बाद पुलिस से टकराए और पुलिस ने लाठीचार्ज उन पर किया। जी सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बता दें चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने है। चंडीगढ़ में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की यूथ विंग है, उसके कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चंडीगढ़ में पवन बंसल के घर के बाहर सेक्टर 28 है, पवन बंसल का घर जिस सेक्टर में आता है वहां पर पहुंचे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। पुलिस बल पहले से तैनात था, लेकिन तभी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और दोनों में झड़प हो गई।